हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी जो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ब्रेक लगाए जाते हैं। 200 मीटर के पश्चात इसका वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। मंदन ज्ञात कीजिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और हमारे पास यहाँ पे मुख्य अवधारणा है सरल रेखा में गति। तो अगर हम दिए गए प्रश्न के अनुसार देखें तो हमारे पास एक रेलगाड़ी है जो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, यानी इसका जो अगर हम बात करें प्रारंभिक वेग है वो u के बराबर है और इसका मान हमारे पास दे रखा है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम इसको यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करें तो हमारे पास हमें इसे 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 से हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 25 और ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 6 के बराबर, यानी मीटर प्रति सेकंड में हमारे पास हो जाएगा 125/6 मीटर प्रति सेकंड। और इसी तरीके से जब हम ब्रेक लगाते हैं उस स्थिति में हमारे पास 200 मीटर के पश्चात इसका वेग घट करके 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। यानी अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमारे पास तय दूरी है यानी s का मान है वो 200 मीटर के बराबर है और 200 मीटर के बाद इसका जो वेग है जिसको हम यहाँ पे अंतिम वेग कहेंगे, इसको हम v मानते हैं। इसका जो मान है ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ पे इसको परिवर्तित करने के लिए मीटर प्रति सेकंड में हम 5/18 से गुणा करेंगे, जिसका जो मान हो जाएगा यहाँ पे 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड। तो अगर हम यहाँ पे गति का तीसरा समीकरण यूज करें तो हमें पता है गति का जो तीसरा समीकरण है वो होता है v का वर्ग बराबर u का वर्ग प्लस 2 गुणा a गुणा s। यहाँ पे जो a है ये हमें त्वरण या मंदन को दिखाता है, वो निर्भर करता है कि हमारे पास यहाँ पे जो हमने चिन्ह लिया है ये प्लस का लिया है या माइनस का। v हमारे पास होता है अंतिम वेग, u होता है प्रारंभिक वेग और s होता है तय की गई दूरी। तो यहाँ पे जो v है ये हमारे पास 10 के बराबर है तो 10 का वर्ग हो जाएगा। u हमारे पास 125/6 है तो इसका हम वर्ग कर देंगे यहाँ पे, प्लस 2 गुणा a का मान हमें निकालना है और s तय की गई दूरी हमारे पास यहाँ पे 200 मीटर है। अब इस स्थिति में अगर हम यहाँ पे 10 का वर्ग करेंगे तो ये 100 के बराबर हो जाएगा और 125/6 का वर्ग अगर हमने किया तो ये हो जाएगा 434.03 प्लस 200 गुणा 2 ये हो जाएगा 400 गुणा a के बराबर। तो इस स्थिति में अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 400 गुणा a बराबर 100 माइनस 434.03। यहाँ पे जो a का मान है ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 334.03/400। तो जो हमारे पास a है इसका जो ऋण चिन्ह है यही हमें दिखा रहा है कि यहाँ पे हमारे पास मंदन हो रहा है। तो इसका जो मान है ये आएगा 0.835 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। तो इस स्थिति में दिए गए प्रश्न से अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं जो मंदन का मान होगा वो होगा 0.835 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।